क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुर मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कर्मों के उदय को भोगते हुए, और वो कर्म का उदय बाह्य संयोगों के रूप में भी है और रागादि भावों के रूप में भी है, और उनको भोगता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, और अज्ञानी कर्मों से लिप्त होता है। इसके लिए अपन ने 218-219वीं गाथा में लोहे और सोने के उदाहरण के माध्यम से समझा था। लोहा कीचड़ में पड़ा हो तो भी कीचड़ से अब जंग नहीं चढ़ती उस पर। कारण क्या दिया था? उसका अलेप स्वभाव है। और लोहा यदि कीचड़ में पड़ा हो तो उस पर जंग चढ़ जाती है, क्योंकि उसका लेप स्वभाव है, माने वो से नमी ग्रहण करने का स्वभाव है, और नमी ग्रहण, सोना नमी ग्रहण नहीं करता। ऐसा ही ज्ञानी का रागादि से अलेप स्वभाव है। वैसे स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो अबद्ध स्वभाव, अबद्ध स्पष्ट ये स्वभाव तो है ही, लेकिन ऐसे स्वभाव का जिसने निर्णय किया वह राग के रस से रहित स्वभाव वाला, इसलिए अलेप स्वभावी है। इसलिए ज्ञानी को वे परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते या उनसे बंधता नहीं है, और अज्ञानी लेप स्वभाव वाला है, रागादि को अपना जानता मानता है, इसलिए उसे वो बंद होता है। टीका अपन ने देख ली थी, गुरुदेव का उद्धरण बाकी था, वहीं से आज की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 255 पेज पर, पेज नंबर 255। इसी बात का स्पष्टीकरण स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। यहाँ तो यह सिद्धांत है कि पर द्रव्य के प्रति करने में आते हुए राग के त्याग रूप स्वभावपना होने से ज्ञानी राग को ग्रहण नहीं करता, किंतु राग को अपने ज्ञान का ज्ञेय मात्र बनाकर पर ज्ञेय रूप से केवल जानता ही है। ज्ञानी अपने में उत्पन्न हुए राग में लिप्त होकर राग को नहीं जानते हैं, किंतु अपने में रहकर राग को छुए बिना ही उसको मात्र जानते हैं। संवर अधिकार के प्रारंभ में जैसा उपयोग और क्रोध में या राग शब्द का प्रयोग किया, प्रदेश भेद है।
दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। और ज्ञानी अपने में रहकर, तो अपने में रहकर का अर्थ है मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा जानते हुए मानते हुए। तो ज्ञान स्वभावी ऐसा जाना माना, इसका मतलब वो स्व में रह रहा है, स्वभाव में रह रहा है। और राग को छुए बिना, तो छुए बिना तो राग तो उत्पन्न अपने में हो रहा है, तो नहीं छूने का मतलब राग मेरा है, मैं इसका करता हूं, एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक उससे जुड़ता नहीं, इसी का नाम है छूना। बाकी ऐसा स्पर्श का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि स्पर्श स्वभावी है। इसलिए राग को छुए बिना ही उसको मात्र जानते हैं। ज्ञानी के जो राग रूप व्यवहार होता है वह तो उसे केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से जानता है, कुछ करता नहीं है। यह शुभ राग साधन है, शरीर साधन है, वाणी साधन है, परद्रव्य साधन है, इसका अपने आत्म कल्याण का, मुक्ति के मार्ग का, ये सब साधन है। ऐसा पर से एकत्व मानने वाला वास्तव में अज्ञानी है। वह कर्म के बीच में रहता हुआ कर्म से लिप्त होता है। यहाँ कर्म के बीच रहता हुआ का अर्थ है व्रत तप भक्ति आदि क्रियाएं करते हुए अज्ञानी कर्मों से लिप्त होता है, बंधता है। व्रत तप भक्ति आदि क्रियाएं कर रहा है, जब तो आश्रव नहीं होना चाहिए, संवर निर्जरा होनी चाहिए, परंतु ये क्रियाएं मेरी है, मैं इनका करता हूँ, इस तरह एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक कर रहा है। और दूसरा, उनको जो साधन माना है आश्रव बंध के कारण और संवर निर्जरा रूप से मोक्ष के कारण जाना माना, ये अज्ञान, इस कारण से वह कर्मों से लिप्त होता है, बंधता है। और जब व्रत तप भक्ति आदि क्रियाएं करने वाले के लिए बंधन की बात की है, तो 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगा हुआ एकत्व बुद्धि पूर्वक उनमें सुख बुद्धि मानने वाला वो अज्ञानी तो निश्चित रूप से बंधता ही है, उसकी बिना कहे, क्योंकि उसे तो बंधन का कारण सारा जगत मानता है, वो तो संसारी है। लेकिन व्रत तप क्रिया करने वाले को मोक्ष मार्गी समझता है। इसलिए यहाँ गुरुदेव उनकी अलग से बात करते हैं। देखो, जिसका स्वभाव शुभ राग के ग्रहण रूप है वह अज्ञानी है। फिर यहाँ भी लगा लो, तो शुभ राग के ग्रहण वाले को अज्ञानी कह दो, अशुभ राग ग्रहण करने वाला महाज्ञानी है। अज्ञानी के राग को ग्रहण रूप स्वभाव है और ज्ञानी के राग का त्याग रूप स्वभाव है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है, अभिप्राय का अंतर है, श्रद्धान का अंतर है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी शुभाशुभ परिणाम के मध्य में रहता है तो भी उसे कर्मबंध नहीं होता, क्योंकि शुभाशुभ के काल में भी उसकी दृष्टि शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर है। तथा अज्ञानी कर्म से बंधता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शुभाशुभ भावों पर है, उन्हीं भावों पर। टोडरमल जी की भाषा में कहे तो थोड़े बहुत बाह्य परिणाम जैसे होते हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, या तदनुसार परिणाम सुधारने का प्रयास करता है। लेकिन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना बस रही है, फल तो उसका लगता है। अब वो अभिप्राय तो शुभाशुभ भाव करते हुए अंदर में उनके प्रति एकत्व ममत्व उपादेय बुद्धि जो पड़ी हुई है, शुभाशुभ परिणाम ही मैं हूं, ऐसे अज्ञानी की परिणाम, ऐसे अज्ञानी की परिणामों पर दृष्टि है, इस कारण वो बनता है। ऐसे ज्ञानी व अज्ञानी की ज्ञान व अज्ञान की महिमा है। तो ज्ञान से बंधता है, अज्ञान से बंधता है, और ज्ञान के कारण से बंधता नहीं है, बल्कि निर्जरा होती है। अब विगत गाथाओं के भाव का पोषक और आगामी गाथाओं के कथन का सूचक कलश काव्य लिखते हैं। और इसमें अमृतचंद्र आचार्य एक आदेश देने वाले हैं। आज्ञार्थक शब्दों में एक बात कही है, और बात सुन करके थोड़ी अटपटी भी लगेगी, लेकिन उसका सारा स्पष्टीकरण अपने आप आएगा। 150वां कलश। यादृक् तादृक्हास्तितस्य वशतो यस्य स्वभावो हि
कर्तुं नैष कथञ्चनापि परैरन्याद्वशा शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततम् ज्ञानिन् भुङ्क्ष्वपरापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव। अंतिम पंक्ति से ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ज्ञानिन माने हे ज्ञानी, भुङ्क्ष्व आज्ञार्थक, काय की आज्ञा दे रहे, भुङ्क्ष्व माने भोगो। ज्ञानी से कह रहे हे ज्ञानी भोगो, तो भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं क्या? सब बात आएगी विस्तार से चर्चा आगे। क्यों कह रहे हैं? पर अपराध जनिता नास्तीह बंधस्तव, तव तुम्हारे लिए पर अपराध जनित बंधा नास्ति, पर के अपराध जनित बंध तुम्हें नहीं है। भोग भोग रहे हो या भोगों को भोगो कहा जा रहा है, कौन भोग रहा है? पीछे किसी कलश के बनारसी दास जी के छंद में ऐसा लिखा है, वो ज्ञानी करते हैं कि नहीं करते हैं कौन जाने, हम नहीं जानते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। माने उनकी वो भेद विज्ञान की जो दृष्टि है, उनसे अलिप्त रहने की जो अंतरंग की दृष्टि है, उस दृष्टि के कारण कह रहे हैं कौन भोग रहा है। अभी बात की थी ना गुरुदेव के उद्धरण में, वो तो अपने में रहकर राग को जानता है, राग को स्पर्श किए बिना राग को अपने में रह करके, वो तो अपने में रह रहा है। इसलिए शरीर की क्रिया हो रही है, कदाचित जो भाव राग का हो रहा है, वो राग, वह शरीर और राग का परिणाम उसको भोग रहा हो तो भोग रहा हो। ज्ञानी अपने आप को उस शरीर से और राग से दोनों से भिन्न जानता है। तो अपराध है तो उस पर का है, कर्म के उदय का, कर्म के उदय से हुए राग का और राग के साथ हुई शरीर की क्रिया का, और इस सब पर है। पर के अपराध का बंध, अपराध के से होने वाला बंध तुम्हें होगा ही नहीं, इसलिए हे ज्ञानी भोगो। अभी आगे इसके बाद का जो कलश आएगा उसमें और भावार्थ में जो बात यहाँ जयचंद जी छाबड़ा कहने वाले वो आगे आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि चूंकि मुझे बंद नहीं होता है इसलिए स्वच्छंद होकर के भोगे तो दुर्भुक्त कहने वाले हैं। लेकिन क्या तात्पर्य निकालेंगे अपन अभी देखते, फिर अपने भाव सिर्फ ख्याल में आवे कलश का, इसलिए अपन बात करते हैं, फिर विस्तार से आएगी चर्चा। पर अपराध जनित बंध नहीं होता क्योंकि एक दूसरे को कुछ करने में समर्थ नहीं है। उस बात को ऊपर कहते हैं यादृक तादृक यहास्ति तस्य वस्तु यस्य स्वभावो ही यह, यस्य यह यादृक स्वभावः, जिसका जो जैसा स्वभाव होता है, यह माने इस श्लोक में तादृक तस्य वशतः, माने वो उसका जो स्वभाव है वह अपने ही वश होता है, कोई दूसरा नहीं करता। जिसका जैसा स्वभाव है वह उसका स्वभाव अपने स्वभाव से है, किसी दूसरे ने किया नहीं है। जिस जिसका भी जैसा भी स्वभाव, अग्नि को गर्म किसने किया, पानी को ठंडा किसने किया, नींबू को खट्टा किसने किया, सब सबके एक एक हर एक के। इसके अलावा भी लोक में भी जैसे कोई व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा क्रोधी होता है, किसी का मानी होता है, किसी का लोभी होता है, किसी के किए हुए नहीं है, वो उसके अपने स्वयं के वश से ही वह स्वभाव वैसा होता है। एक बात। दूसरी बात, कर तुम नैश कथंचनापि ही परैर अन्याद वशा शक्यते, और जो उसका जैसा स्वभाव है ना उसे परई ही किसी दूसरे के द्वारा अन्य दूसरी प्रकार से करने के लिए न एष कथंचनापि शक्यते, किसी दूसरे के वश में नहीं है कि उसे अन्यथा कर सके, दूसरे रूप से कर सके। ये बात किसी के वश में नहीं है। कुत्ते की पूंछ को उंगली में डाल दिया जाए
कितने वर्ष तक डाले तो भी निकलने के बाद क्या होने वाला है, टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है, तो वो बदलना संभव नहीं है। वैसे तो सत्संगति वगैरह की बातें तो करते हैं, परंतु वास्तव में तो कहते हैं जिसका जो स्वभाव है किसी दूसरे के द्वारा वैसा किया जाना संभव नहीं है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कैसे? यहाँ बनारसी दास जी अपने छंद में दृष्टांत लेने वाले हैं, और वह दृष्टांत जो है आगे की गाथा का है, वो उदाहरण दिया हुआ है, वो वही बात करते हैं अपन। तीसरी पंक्ति, अज्ञानम न कदाचनापि भवेत् ज्ञानम भवत् संततम। संततम ज्ञानम भवत्, जो सतत ज्ञान रूप हो रहा है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है और निरंतर सम्यक ज्ञान रूप परिणम रहा है। न कदाचनापि अज्ञानम भवे, वो अज्ञान रूप नहीं होगा, कोई दूसरा उसे अज्ञान रूप नहीं कर सकेगा। पीछे सब विस्तार से चर्चा आई है, ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में होते और अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में होते हैं। और उसी के उदाहरण में जौ बोने पर बासमती चावल नहीं होते, जो भी होते हैं तो एक से दूसरा नहीं होगा, ऐसे अज्ञान से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान से अज्ञान, या मुख्य रूप से ज्ञान की बात करना चाहते हैं। ज्ञानी कर्मों को भोगता हुआ भी वे कर्म वे भोग उसे अज्ञान रूप करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एक दूसरे जिसका जैसा स्वभाव है, जो ज्ञान रूप है जो अज्ञान रूप है, अपने स्वभाव से है, उसके वश में है, एक दूसरे को ऐसा किया जाना संभव नहीं है। तो पर कोई करता नहीं है, तो तुम्हें ये भोग अज्ञानी कर देंगे, इस भय से तुम भोगते नहीं हो, तो उसे ज्ञानी को कहते हैं, हे ज्ञानी, पर के अपराध जनित बंध तुम्हें होने वाला नहीं है, इसलिए तुम भोग। वास्तव में तो भोगने की प्रेरणा नहीं है, भेद विज्ञान के सामर्थ्य की प्रेरणा। तुम्हारे पास भेद विज्ञान है और इस भेद विज्ञान के कारण से तुम अपने स्वरूप को संभालोगे, तो ये बाहर से होने वाले इन क्रियाओं से, कदाचित उनके भोगने के भाव से, उसके कारण से भी तुम्हें उस भाव के प्रति भी भेद विज्ञान होने के कारण से उससे तुम्हें बंध नहीं होगा। इसलिए भोगों का अर्थ होते हुए उस सहज परिणाम को भोगो माने जानते देखते रहो, ज्ञाता दृष्टा सहज बने रहो, वो बात है। और जो अज्ञानम न कदाचनापि भवेत् ज्ञानम भवत् संततम, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं किया जा सकता, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं किया जा सकता। इष्टोपदेश का श्लोक है, विज्ञो नाज्ञत्व मायाति नाज्ञो विज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। दूसरा निमित्त मात्र होगा, लेकिन ज्ञानी से अज्ञानी और अज्ञानी से ज्ञानी होना उसका स्वयं का स्ववश है, किसी दूसरे के कारण से ऐसा नहीं है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर श्लोकार्थ पद्यान्वय दोहराते हैं एक बार। इस जगत में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वो उसके ही कारण है, पूर्णतः स्वाधीन है। मूल स्वभाव है वो तो स्वाधीन है, कि न हो न करियो न घरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, तो न द्रव्यों को किया है न उनके स्वभावों को किया है, सब अपने अपने स्वाधीन। और वर्तमान में पर्यायगत भी स्वभाव जिसका जैसा है, तो पर्यायगत स्वभाव भी उसके अपनी उपादानगत योग्यता से है, इसलिए स्वाधीन है, किसी दूसरे के कारण से नहीं है। उसे अन्य वस्तुओं के द्वारा किसी भी रूप में अन्य रूप नहीं किया जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। इस कारण जो ज्ञानी जीव निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होते हैं, वे कभी भी अज्ञान रूप नहीं होते, कभी भी अज्ञान रूप नहीं होते। लेकिन कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, पुनः मिथ्या दृष्टि हो सकता है, क्षोपशम हो तो भी मिथ्या दृष्टि होता है। कोडरमल जी तो ये कहते हैं कि देखो परिणामों की विचित्रता, कोई 11वें गुण स्थान तक चढ़ करके और वहां से गिर करके पुनः मिथ्यात्व में आकर के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी परिभ्रमण कर सकता है, तो नीचे तो आता है ना। तो पुनः अज्ञान रूप नहीं होते का मतलब क्या? दो अपेक्षा है। पहली तो यह, अनेकों जगह गुरुदेव ने ये कहा
कि गिरने की बात नहीं करते हैं। ये तो निरंतर ऊपर चढ़ने की बात करना है, इसलिए बस ज्ञानी हुआ माने ज्ञानी हुआ, अब अज्ञानी होने वाला है, गिरने की बात मत करो। दूसरा, वे कभी भी अज्ञान रूप परिणमित नहीं होते का मतलब ये इन संयोगों के कारण से, उसे कर्म के उदय के कारण से, या उनके वो शुभाशुभ या पुण्य पाप के फल को भोगने के कारण से, इनके कारण से अज्ञान रूप नहीं होते हैं। हाँ, अपनी ही भूल से आएगा बाद आके, अपनी ही भूल से कदाचित हो तो हो, लेकिन दूसरा उन्हें करने वाले, इसलिए अज्ञान रूप परिणमित नहीं होते हैं। इसलिए हे ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, क्योंकि पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता। उक्त कलश में ज्ञानिन भुंक्ष, इस पद ने सभी टीकाकारों का ध्यान विशेष आकर्षित किया है। इस पद का सीधा अर्थ यही होता है, ज्ञानी तो भोगों को भोग, ये शब्दशः अर्थ तो यही होता है। या ऐसा लगता है कि आचार्य देव ज्ञानी जनों को भोग भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया सभी को अटपटा लगता है। इस कारण सभी ने इस पर समुचित प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में क्या लिखते हैं, वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है, इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसे परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। तो ज्ञान रूप परिणमित होता है का माने, तो आत्मा तो ज्ञान रूप है ही ना। ज्ञान रूप परिणमित होता है माने सम्यक ज्ञान रूप से, मिथ्यापना छोड़ करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता है, उसकी बात है। और उसे फिर अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि नहीं करा सकता। ऐसा होने से या ज्ञानी से कहा है कि तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता, इसलिए तू उपभोग को भोग। तो ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से मुझे बंध होगा। यदि ऐसी शंका करेगा तो पर द्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आएगा। इसका अर्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा, उस मान्यता से मिथ्यात्व होगा वो इसलिए तो एक तरह से मैं कहाँ पढ़ रहा था अभी, यहाँ शायद प्रकरण में नहीं है, कहीं ऐसा दिया ना, माने बिल्ली निकालने के लिए ऊंट घुसाने जैसा, बिल्ली को निकालने के लिए ऊंट घर में घुसा लिया। गुरुदेव के ही प्रवचन में मराठी में कोई किसी प्रवचन की अनुवाद चल रहा था, वितरा विज्ञान के अनुवाद में, उसमें बात आ रही थी, यहाँ ये पर द्रव्य के भोग से मुझे बंद होगा, इसलिए मुझे नहीं भोगना, ऐसा सोच करके यदि भोगों से विरक्त हो रहा है तो अच्छा है ना। भोगों से विरक्त हो रहा है तो उसने वो भोग, उससे बंधने वाले पाप का परिणाम, पाप का भाव, पाप का बंध, उसे निकालने के लिए क्या घुसाया कि इसके कारण से बंद होता है, इस परद्रव्य के भोगने से, इसके निमित्त। निमित्त शब्द तो भले ही फिर भी एक बार ठीक है कि निमित्त पना उसके ध्यान में रहे, निमित्त मात्र है, लेकिन इससे बंद होता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसा मिथ्यात्व का पोषण किया तो वह मिथ्यात्व रूप पाप अंदर प्रवेश करा दिया। इसलिए ऊंट को बड़ा दोष प्रवेश कराने जैसी बात है। अरे जयचंद जी छाबड़ा का उद्धरण है, जयचंद जी छाबड़ा के इसलिए कह रहा हूं कि कोई मुमुक्षु या सोनगढ़ या निश्चय वालों की बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा माना तो मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा, ये जयचंद जी छाबड़ा कहना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर द्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है। तो इसे शंका मत करो, निशंक हो जाओ। यह नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है। गुरुदेव का उद्धरण विस्तार से है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पुनः एक उद्धरण दिया बीच में 259 पेज पर। स्वामी जी इसी बात पर वजन देते हैं, उनका कथन इस प्रकार है 259 पेज पर नीचे नीचे, इसमें भी पूरी बात आ गई है, इसलिए अंतिम
इतना प्रकरण पढ़ करके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ यह सिद्धांत प्रसिद्ध कर रहे हैं कि धर्मी की आत्म वस्तु का स्वभाव जो शुद्ध व पवित्र है वह पर के कारण परिवर्तित नहीं होता। तो अधर्मी का हो जाता है क्या? आत्मा का स्वभाव तो नहीं होता, वो तो द्रव्य स्वभाव की बात है। लेकिन धर्मी कह रहे हैं, इसका मतलब धर्म रूप से परिणत पर्याय की बात है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात है। उस ज्ञानी का जो निर्मल रूप परिणमन हुआ है उसको परिवर्तित करना संभव नहीं। भले ही वह पर के बीच में रहे तो भी पर सामग्री से प्रभावित नहीं होता। कोई भी परद्रव्य उसे पररूप नहीं परिणमा सकता। पर पदार्थ या कर्मोदय आदि के कारण भी आत्मा अपराधी नहीं होता। यह कहते हैं कि ये कर्म, शरीर, लक्ष्मी, कुटुंब आदि परद्रव्यों के कारण आत्मा को अज्ञान व बंद नहीं होता। वे अज्ञानी भी नहीं कर सकते हैं और बंद भी कराने में समर्थ नहीं। स्वयं को जो पूर्व में अज्ञान था वह भी पर के कारण नहीं हुआ था। स्वयं ने ही पर से राग से एकता बुद्धि की थी, उससे अज्ञान हुआ था। और अब स्वयं ने स्वद्रव्य के लक्ष्य से अज्ञान टालकर ज्ञान प्राप्त किया है। माने पहले किसी ने अज्ञानी किया नहीं था और अब कोई ज्ञानी करने वाला नहीं। अज्ञानी भी स्वयं अपनी भूल से हुआ था, ज्ञानी होना है तो स्वयं अपनी भूल से ही, भूल सुधार कर ही होगा, स्वयं के हाथ में है। और अब स्वयं ने स्वद्रव्य के लक्ष्य से अज्ञान टालकर ज्ञान प्राप्त किया है। कोई परद्रव्य किसी को अज्ञान रूप कर दे ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अब कहते हैं कि यहाँ जो यह कहा है कि तुझे पर के अपराध से बंद नहीं होता इसलिए तो परद्रव्य को भोग, इसका अर्थ यह है कि तू वर्तमान में भले ही परद्रव्य के संयोग में दिखाई दे परंतु उस संयोग से तुझे बंद नहीं होता। यहाँ भोगने का अर्थ यह है कि तो संयोग में हो तो हो, उससे तुझे बंद नहीं होता। तथा भले कोई बाहर के संयोगों को घटाकर, अब ये दूसरी उल्टी तरफ की बात है, ये तो ज्ञानी भोग रहा है और कोई दूसरा, कोई बाहर के संयोगों को घटाकर त्यागी बन जाए, छोड़ दे भोगों को, तो भी यदि आत्मानुभव नहीं हुआ तो केवल संयोग कम या अधिक होने से कर्म का बंधन कम या अधिक नहीं होता, बल्कि संयोगी भाव टूटने से बंधन कटता है। संयोग तो छोड़े लेकिन उनके प्रति एकत्व ममत्व अंदर से नहीं छूटा। इसलिए टोडरमल जी अरहंत आदि का स्वरूप स्पष्ट करते समय सबसे पहला शब्द लिखते अरहंत के स्वरूप में, जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव स्वादन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके। तो गृहस्थ पना, गृहस्थी दिक्कत की, गृहस्थी में इतनी दिक्कत नहीं है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। यानी त्याग दिया, मुनि बना, लेकिन मोह यदि नहीं छूटा है और कोई गृहस्थ में रहते हुए मोह छूटा है, निर्मोह हुआ है भूमि का अनुसार, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि घर में रहते हुए भी इनके बीच में दिख रहा है, अभिप्राय से इनसे छूटा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कलश का पूरा वजन इस बात पर ही है कि शरीर आदि जड़ क्रिया के कारण बंद नहीं होता, अपने रागादि भाव ही बंद के मूल कारण है। अपन ने श्लोक पद्यानुवाद दोहराया नहीं, सीधे आगे बढ़े। चलिए आप बोलिए। कॉर्डलेस वाला शुरू करो भी। हाँ जी। यादक्तादगिहास्तितस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नैष कथञ्चनापि परैरन्याद्वशः शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततं
ज्ञानिन् भुङ्क्ष्व परापराधजनितो नास्तिह बन्धस्तव स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। अब बनारस दास जी का भावानुवाद भी पढ़ते हैं। जैसो जो दरब तामे तैसो ही स्वभाव सधे को दर्व काहू को स्वभाव ना गहतु है जैसे शंख उज्ज्वल विविध वर्ण माटी भखे माटी सोना दिसे नित उज्ज्वल रहतु है तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जोग करत विलास न अज्ञानता लहतु है ज्ञान कला दूनी होई दुंद दशा सुनी होई ऊनी होई भौतिथि बनारसी कहतु है। क्या दूनी होती है, क्या सूनी होती है, क्या ऊनी होती है, शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं। जैसो जो दरब तामे तैसो ही स्वभाव सधे। यहाँ पुनः द्रव्य स्वभाव की बात तो सहज है, जैसा जो द्रव्य उसके गुण धर्म वैसे ही होते हैं, लेकिन परिणमन की अपेक्षा भी जो निर्मल रूप परिणम रहा है उसका स्वभाव निर्मल रूप होगा और जो विकार रूप परिणम रहा है उसका स्वभाव विकार रूप होगा। पानी यदि गर्म हो रहा है, अग्नि के संयोग से उबल रहा है और उसमें हाथ डालेंगे तो जलाएगा उस समय वह, तो उस समय पानी का स्वभाव गर्म है, उस समय अग्नि के संयोग से ही भले ही वैसा ही उसका स्वभाव है उस समय में, तो इसलिए जलाएगा वो। को दर्व काहू को स्वभाव न गहतु है, और कोई द्रव्य किसी का स्वभाव ग्रहण नहीं करता है द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, और पर्याय से बात करें तो बदल नहीं सकता उसे। जिस समय पानी अग्नि के संयोग से गर्म हो रहा है उसी समय उसे ठंडा करो, उसी समय, ये संभव नहीं, कोई कैसे करेगा, धीरे धीरे अपने आप होगा तब होगा। जैसे शंख उज्जवल विविध वर्ण माटी भके माटी सोन दिसे नित उज्जवल रहतु है। शंख वो तो ऊपर दिख रहा है, वो तो उसका शरीर जैसा है, ऊपर का आवरण है, तो उसमें रहने वाला शंख जो जीव है वो अनेक वर्ण की मिट्टी खावे, जैसी मिट्टी खाए वैसा होना चाहिए ना, लेकिन वह काली मिट्टी खाते हुए, आगे उदाहरण भी लेने वाले, काली मिट्टी खाते हुए काला नहीं होता है। बाद में ये भी कहने वाले हैं, और वह अपने आप का सफेद शंख अपना सफेदी छोड़ करके अपने आप काला भी हो जाता है, बिना मिट्टी खाए, काली मिट्टी न भी खाए तो भी सफेदी छोड़ करके काले रूप हो जाता है, जब उसे अपने आप होना है तब। लेकिन वो जिस प्रकार की मिट्टी खा रहा है इसलिए वह उसे काला कर दे, नीला कर दे, पीला कर दे, ऐसा संभव नहीं है, वो तो सफेद ही रहने वाला है। शंख उज्जवल विविध वर्ण माटी भाके माटी सोन दी से, उस प्रकार की मिट्टी जैसा वो दिखता नहीं है, नित्य उज्जवल रहतु है। तो जैसे वो मिट्टी उसे मलिन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जोग, ज्ञानी के भी अनेक प्रकार के भोग हो, बाहर के परिग्रहों का संयोग हो, करत विलास, ऐसा भी नहीं है कि अकेला वो संयोगों में है, रखे हुए हैं, ऐसा नहीं, उनका उपभोग कर भी रहा हो, विलास करत विलास न अज्ञानता लहतु है, तो भी अनंतानुबंधी संबंधी राग उनके प्रति उसे उत्पन्न नहीं होता, वह अज्ञानता ग्रहण नहीं होती है, सुख बुद्धि उनके प्रति नहीं आती, एकत्व बुद्धि नहीं आती है, इसलिए अज्ञानता।
तो वे सारे मिल करके, परिग्रहों का संयोग, भोग, वे सारे मिल करके जम्बू स्वामी, उनके माता पिता ये सोच रहे थे तो वैरागी हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से विवाह के लिए मना लिया। 4 पत्नियों से, सुंदर पत्नियों से विवाह करा दिया, विवाह हो गया। तो ये सोच करके किया था ना कि वे चारों मिल करके अपने राग रंग रूप के लोभ में, राग में फंसा लेंगे। लेकिन हुआ क्या? अब वहां ऐसा मत लगा लेना कि वो राग को ज्ञान, उसको यार ज्ञान की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो भेद विज्ञान था, वीतरागता थी, उस राग के, वैराग के परिणाम को राग रूप परिणमित नहीं करा सकी, ज्ञान को अज्ञान रूप वे सभी परिणमित नहीं करा सकी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहा कि अज्ञानी को भी ज्ञानी नहीं करा सकता, वे तो सब रागी थी। अब वो तत्व ज्ञान की चर्चा सुन करके वे तो ज्ञानी हो गए ना। वे भी, उन्होंने स्वयं अपना राग छोड़ा है तो स्वयं हुई, स्वयं बदले, इसलिए वो स्वयं हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो अपनी बात रखी एक तरह से। तो करत न विलास न अज्ञानता लहतु है, या तो ज्ञान का सामर्थ्य और वैराग्य का सामर्थ्य दिखाना चाहते, ज्ञानी के अंदर ज्ञान और वैराग्य की धारा जो निरंतर चल रही है वो दिखाना चाहते हैं, और हमें भी प्रेरणा देना चाहते हैं। ये बाहर का संयोग, बाहर का झंझट, बाहर का भोगोपभोग, ये जब छूटेगा तब छूटेगा। समझ लो अभी भूमिका नहीं है या जोर नहीं चल रहा है, लेकिन इनके प्रति ममत्व, एकत्व तो छोड़ सकते हैं, जिनसे भेद विज्ञान तो कर सकते हैं। ज्ञानी भेद विज्ञान कर रहा है, उसके बल पर ये सब होते हुए बंद नहीं हो रहा है, निर्जरा हो रही है। तो ये भेद विज्ञान की प्रेरणा एक तरह से देना चाहते हैं। तो उस ज्ञानी को ज्ञान कला दूनी हुई, वो निरंतर उस तत्व चिंतन से, भेद विज्ञान की धारा से, वह जैसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है, इसलिए ज्ञान कला दूनी हुई। द्वंद्व दशा शून्य, अब कोई द्वंद्व नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, पर से आने वाला नहीं, कोई द्वंद्व नहीं है। इसी तरह से, और इस अपने निर्मल परिणाम, ज्ञान रूप परिणाम, यही मुक्ति का कारण है, इसी से मुक्ति होने, यही साधन है। वहां कोई द्वंद्व नहीं, दूसरा किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व दशा शूनी हुई, ऊनी हुई भव तिथि, भव तिथि, संसार की स्थिति ऊनी, घटती जा रही है, संसार का किनारा निकट आता जा रहा है, माने शीघ्र ही संसार से पार होकर के मुक्ति निकट आती जा रही है, भव स्थिति घटती जा रही है। बनारसी कहते हो, ऐसे बनारसी दास जी कहते हैं कि ज्ञानी की महिमा करते हुए बात कही गई। यहाँ बीच में जैसे आचार्य की टीका में 3 गाथाएं आई है, क्रम जो चल रहा है, यदि उस क्रम से आगे बढ़े ना, तो ये गाथाएं न भी होती तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में आ ही गई है तो अपन पढ़ लेते हैं। और इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि इन गाथाओं में सोना बनाने की विधि बताई गई है। अब वो सोना बनाने की विधि छोड़ दे तो अच्छी बात नहीं है ना। देख लेते हैं, हमें भी कोई सोना बनाने की विधि मिल जाए तो। लेकिन एक गाथा में सोना बनाने की विधि बताई है, तो 2 गाथाओं में जीवन को सोना बनाने की विधि भी बताई है। तो वो तो जीवन को सोना बनाने की विधि के लिए दृष्टांत के रूप में कहा है उसे। पढ़ते हैं। नागफणीये मूलम नायिनितोयेन गब्भनागेन नागम हो हि सुवर्णम कम्मन्तं वत्सवायेन कम्मं हवेयि किट्टं रागादिकालिया अह विभावो सम्मत्तनाण चरणं परमो सहमिदि वियाणाहि झाणं हवेयि अग्गे तव यरणं भत्तलि समखादो जीवो हवेयि लोहं धमियवो परम जोयि।
नागफणीये मूलम, कोई नागफणी नाम की वनस्पति है, उसकी मूल, उसकी जड़ लो, ढूंढने जाओ नागफणी कौन सी होती है। जैसे कैक्टस टाइप की जो होती है, इसी को कहीं कहीं नागफणी बोलते हैं, उसकी मूल। और नाइनी तोयन, नाइनी तोयन जी लिखा ना, वो हथिनी का मूत्र कहा है, हथिनी का मूत्र। और गब्भनागेण, इनके साथ गब्भनागेण का अर्थ किया सिंधु, और इनको मिलाते हुए नागम होई सुवर्णम, नाग माने सीसा, माने सीसा नाम का जो धातु है, उस सीसे को ये सारी चीजें मिला करके धम्मत्तम भच्च वाय न, वो जो लोहे के औजार बनाने वाले, वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो चलाते रहते ना, भाता बोलते, क्या बोलते हैं उसे, धोकनी कहा है, धोकनी। वो धोकनी से उसको धोका जाए, माने उसको जलाया, अग्नि के साथ में उसको यदि जलाया जाए तो नागम होई सुवर्णम, सीसा जो है वो सोना हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखना। अब हो सकता है ये, जैसे आचार्य ने तो इसकी टीका लिखी ना, तो उसके पहले किसी ने प्रैक्टिकल करके देखा होगा और उनसे कहा था, वो तो हुआ नहीं। तो ये उनने टीका में लिखा कि ऐसा करने पर यदि पुण्य का उदय हो तो सोना होता है, नहीं हुआ तो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं था, इसलिए नहीं हुआ सोना। और पुण्य के उदय वालों को तो ये कहते हैं ना, अरे वो तो जहां मिट्टी में हाथ डाले तो सोना हो जाता है, माने उनके वो पुण्य के उदय से सहज हो जाता है, लेकिन वो उस बात से उसके साथ में जोड़ा। दूसरी बात ऐसी भी लगती है कि जो कच्चा सोना निकलता होगा, उसे साफ करने के लिए इन सब चीजों को मिला करके अग्नि में तपाते होंगे, तो मिट्टी आदि सब निकल करके शुद्ध सोना उसमें से निकल आता है। क्योंकि आगे दो गाथाओं जो दृष्टांत दिया है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि इन सब चीजों से निकाल के किया जाए तो वह जो कच्चे सोने मिट्टी वाला जो होता है, उसमें से पीछे किसी को उदाहरण दिया ना, स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकलता है, स्वर्ण पाषाण, तो स्वर्ण पाषाण और उसमें से सोना निकाला, तो वो उसे ये सारी चीजें मिला करके तपाया जाए तो सोना अलग हो जाता होगा। सिद्धांत को भी दृष्टांत, ये भी दृष्टांत और वहां भी दृष्टांत देख करके आत्मा को मुक्ति रूपी स्वर्ण कैसे प्राप्त होगा। कम्मम हवेई किट्टम रागादि कालिया अह विभावो, जीव के लिए भी कर्म रूपी कालिमा लगी है और रागादि विभावों, कर्म रूपी किट और रागादि विभावों की कालिमा। तो सोने में कहते हैं ना किट कालिमा, सोना अनादि से जो खदान में पड़ा है वो किट कालिमा सहित है, अग्नि से तपाने पर वो दूर होता है और शुद्ध सोना उसमें से निकलता है। तो जीव के लिए कर्म तो है किट की तरह और रागादि विभाव है वो कालिमा की तरह है। सम्मत नान चरणम परम औसम यदि व्याणी, अब उसे निकालना है इसमें से, किट कालिमा से दूर करना है। तो औषधि क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य परम औषधि है। जयचंद जी जैसे आचार्य दोनों लेते हैं, व्यवहार रत्नत्र और निश्चय रत्नत्र, दोनों ही परम औषधि, दोनों के माध्यम से ये परम औषधि। झाणम हवेई अग्नि तव यारणम भत्तली समखादो, जीवो हवेई लोहम धमी यवो परम जोईम। ध्यान, ध्यानम हवेई अग्नि, ध्यान अग्नि है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र औषधि, और इन सबके एकत्र करते हुए ध्यान रूपी अग्नि जलाए और उसे वह धोकनी, जिससे धोकना है वो क्या है, तव यरणम भत्तली समखा दो, तपस्चरण, इनसे विचलित नहीं हो, इसके लिए तपस्चरण आदि भी करना हो तो वह सभी भत्तली की तरह है। जीवो हवेई लोहम, और जीव लोहा है, तो उस जीव रूपी लोहे को यदि इस तरीके से किया जाए, और धमी यवो परम जोही, उसे निरंतर जीव को
परम योगियों को धोकना चाहिए, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो जीव रूपी लोहे पर राग और कर्म की किट्ट कालीमा लगी हुई है, वो दूर होकर के निर्मलता उसमें प्रकट हो जाएगी। स्वर्ण जैसी निर्मलता, सोने जैसी निर्मलता, अर्थात मुक्ति निश्चित रूप से उसमें प्रकट हो सकती है। देखिए उदाहरण के रूप में इसमें चर्चा की गई है। अब आगे की गाथाओं की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ यह कलश ही अगली गाथाओं के लिए उत्थानिका थी। ज्ञानी को अज्ञानी, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, इसी बात को दृष्टांत सहित कहते हैं। 4 गाथाएं हैं, ज्ञानी के संदर्भ में एक गाथा, अज्ञानी के संदर्भ में एक गाथा, और जैसे बिल्कुल एक सा दृष्टांत, एक सी भाषा। भुंजन्तस्स विविहे सचित्ता चित्त निस्सिये दव्ये शंखस्य सेद भावो नविसक्कदि किर्ण गोकादुम तहणानिस्स विविहे सचित्ता चित्त निस्सिये दव्ये भुंजन्तस्स विनाणं न सक्कमणं नेदुम जय्यासयैव शंखो सेद सहावं तयं पजहि दूण गच्छे जकिर्ण भावं तय्या सुक्कत्तणं पजहे तहणानि विभुजय्या नान सहावं तयं पजहि दूण अन्नानेन परिणदो तय्या अन्नानदं गच्छे। भुंजन्तस्स विविहे सचित्ता चित्त निस्सिये दव्ये। शंखस्य, ये उदाहरण ले रहे हैं शंख के लिए। कोई शंख विविध प्रकार के द्रव्यों का भोग करे। अब यह शंख में भी विविध प्रकार के द्रव्यों में सचित अचित मिश्र लगा दिया। सचित अचित मिश्र ऐसे अनेक प्रकार के द्रव्यों का भोग वह शंख कर रहा हो। लेकिन टीका में कहीं जैसे आचार्य ने भी, अमृतचंद्र आचार्य ने भी सचित अचित मिश्र का कोई विश्लेषण नहीं किया कि वो सचित क्या भक्षण कर रहा है, अचित क्या भक्षण कर रहा है, वो कोई विशेष नहीं दिया। बल्कि पीछे जैसा अपन ने कहा कि वो मिट्टी अनेक प्रकार के रंग की खाता हुआ भी श्वेतपना अपना नहीं छोड़ता है, तो वहां उन्होंने मिट्टी की ही बात की। इन्हें सचित अचित मिश्र द्रव्यों की बात की है, माने वो अलग अलग रंगों की मुख्यता से अपन ले विचित्र प्रकार के द्रव्यों को भक्षण करते हुए भी संकस्य सेदभावो नवी सक्कदि किन्न गो कादुम। किन्न गो यहाँ कृष्ण, कृष्ण कहा माने वो काला, काला करने के लिए समर्थ नहीं है। शंख के सफेदी पने को वे सभी पदार्थ काला करने के लिए समर्थ नहीं है, वे काला नहीं कर सकते। ये दृष्टांत सिद्धांत। तहणानिस्सवि विविहे सचित्ता चित्त निस्सिये दव्ये भुज्जन्तस्स। ज्ञानी में जरूर कह सकते हैं, जैसे वह अप्रतिबुद्ध के लक्षण में दिया, अहमेदम नेदमहम अहमेद सम्य अथिममेदम अन्नम जम परदव्वम सचित्ता चित्त मिश्रम। सचित अचित मिश्र ऐसे परद्रव्य में ये मैं, ये मेरे ऐसी मान्यता करता है, वह प्रतिबुद्ध है। तो वहां सचित अचित मिश्र की व्याख्या की है। सचित माने स्त्री पुत्रादिक, अचित माने धन 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 धान्य इत्यादि अचित, और मिश्र में ग्राम नगर आदि। ये ग्राम का नगर का सेठ है, ये नगर इसका है, जागीरदार है, तो उसमें जो जो अचित पदार्थ है वो भी है, सचित भी उसके अधीन है, इसलिए वो मिश्र कहलाते हैं। तो सचित अचित मिश्र, ज्ञानी इनका उपभोग कर रहा हो, ये सचित अचित मिश्रों इन पदार्थों का भुज्जन्तस्स भोगते हुए भी नानम न सक्कम अन्नानदम नेदुम, लेकिन वह सारा भोग मिलकर के भी ज्ञानी के ज्ञानपने को अज्ञानम नेदुम न सक्कम, अज्ञानपने को ले जाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भेद विज्ञान की धारा चल रही है। ये ज्ञानी की बात हुई।
अब जय्या सएव शंखो सेद सहावम तयम पजहि दूण गच्छेज किन्न भावम तय्या सुकतर्णम पजहि। और जब वही शंख अपने श्वेत भाव को छोड़कर, सेद सहावम तयम पजहि दूण, श्वेत स्वभाव को छोड़ करके, पजहि दूण गच्छेज किन्न भावम, कृष्ण पने को, काले पने को प्राप्त हो जाए, तैया सुकतर्णम पजे, तब उसका वो श्वेत पना जो छूट जाता है। किसने किया? वो स्वयं। यहाँ तो स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं किया है, टीका में किया, स्वयं में। वो स्वयं ही जब अपना सफेदी छोड़ करके काला हो जाता है, तो उस समय काली मिट्टी खा रहा हो, काली चीज कोई खाई हो, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ जाता है और अपने आप काले रूप हो जाता है। तो जब वो स्वयं होता है तब काला हो जाता है। तह नानी हु नानी विहु जय्या नान सहावम तयम पजहि दून। ऐसे ज्ञानी भी ज्ञान स्वभाव को छोड़कर, अब ज्ञानी ज्ञान स्वभाव छोड़ेगा तो जड़ पुद्गल हो जाएगा क्या? ज्ञान में सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान पना छोड़ करके अन्नानेन परिणत, अज्ञान रूप परिणत हो जाए, तो हो जाता है कभी कभी। बुद्धि में शंकादि होने के कारण से, और जब ऐसा कोई बाहर का निमित्त नहीं दिखाई देता है, तब दर्शन मोनी का तीव्र उदय कह देते हैं। दर्शन मोनी की तीव्र उदय से कदाचित वह अपने ज्ञान, सम्यक ज्ञान पने को छोड़ करके अज्ञान रूप से परिणत होता है। तैया अन्नानदम गच्छे, तब वह स्वयं ही अज्ञान रूप से परिणत होता है। ऐसा कह करके यहाँ इतना कहना चाहते हैं, कोई दूसरा करने में समर्थ नहीं है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक सिद्धांत दिया ना, जीव अपनी भूल से दुखी है और स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। माने ऐसे दुखी भी किसी दूसरे ने नहीं किया है, इसलिए सुखी भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। दुखी भी अपनी भूल से है, तो भूल सुधार कर वो सुखी हो सकता है। टीका में भी कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए अपन दोहराते हैं। यथा खलु शंखस्य परद्रव्यम उपभुंजानस्यापि। अब यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने सचित अचित मिश्र, उनका कोई उल्लेख नहीं किया, बस पर द्रव्य कह करके छोड़ दिया। पर द्रव्यम उपभुंजानस्यापि न परेण श्वेत भाव कृष्णा कर्तुम शक्यते। वह उसका जो श्वेत पना है वो काला करने के लिए समर्थ नहीं है। जैसे आचार्य की टीका में जरूर जो शंख है ना, दो तरह का लिया है, एक सजीव शंख और एक अजीव शंख, निर्जीव। तो सजीव माने जिसमें जीव है, और दूसरा जिसमें से जीव निकल गया। तो आजकल ये अन्यमति वाले शंख फूंकते हैं ना, तो वो भी तो शंख कहलाता है ना। वो उसका क्या उदाहरण देते हैं, जैसे वो जीव शंख है, वो चाहे जैसे पदार्थों को खावे तो भी उसे काला नहीं होता है। वह कृष्णम कर्तुम न शक्यते, किसी कोई दूसरा उसे काला नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने कहा वो निर्जीव शंख जो है उसके ऊपर काला रंग पोत दिया जाए तो काला हो जाएगा ना, उस काले रंग से। क्या हो गया ना काला? अरे काला रंग ऊपर ऊपर से हुआ है, अंदर वो कैसा है, अपने आप में सफेदी है। वो भी सफेद, उसे काला करने में समर्थ नहीं है। वो उस निर्जीव शंख के रूप में भी लिया उसे। क्यों? क्या कारण है? हेतु क्या? परस्य परभावत्व निमित्तत्व अनुपत्ति। निमित्तपना भी, या निमित्त का अर्थ कारण लेना, उपादान वाला कारण लेना। निमित्त तो बनता है, निमित्तत्व ने हेतुपना। परस्य परभावत्व हेतुत्व अनुपत्ति। कोई पर भाव का कारण नहीं बनेगा। हर द्रव्य का अपने में ही कारण होगा, दूसरा कारण नहीं बनेगा। निमित्त हो सकता है, इसलिए निमित्त शब्द की जगह शब्द निमित्त है, लेकिन वो उपादान कारण लेना उसका। तथा किल ज्ञानिनः पर द्रव्यम उपभुंजानस्यापि न परेण ज्ञानम अज्ञानम कर्तुम शक्यते। उसी तरह से ज्ञानी के द्वारा भी पर द्रव्यों का उपभोग किया जा रहा हो तो भी वे सारे पर मिल करके ज्ञानम अज्ञानम कर्तुम न शक्य, उसके ज्ञान को अज्ञान करने में समर्थ नहीं है। परस्य पर भावत्व निमित्तत्व अनुपत्ति। हिंदी में निमित्त शब्द दिया क्या? कारण शब्द दिया, निमित्त के साथ में कारण।
माने अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने का कारण नहीं हो सकता है, हेतु नहीं हो सकता है। ततः ज्ञानिनः पर अपराध निमित्तो नास्ति बंधः। जब दूसरा कुछ कर नहीं सकता है तो भोगादि क्रिया वो जड़ की क्रिया है या विभाव की क्रिया है, तो उसका बंध ज्ञानी को क्यों होगा? पर अपराध निमित्तो नास्ति बंधः। यथा च यदा सएव शंकः, ये शंख बदलना नहीं, कोई दूसरा शंख, उसी जीव की बात करने ना, इसलिए शंख की भी वही सएव शंकः पर द्रव्यम उपभुंजानो अनुपभुंजानो हुआ। या एक बात और डाल दी, पर द्रव्यों का उपभोग कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, वो काली चीज खाए कि न खाए, कुछ भी हो, तो भी श्वेत भावम प्रहाय स्वयमेव कृष्ण भावेन परिणमते। जब वह अपनी सफेदी को छोड़ करके खुद ही कालेपने से परिणमता है, तदा अस्य श्वेत भावः स्वयं कृतः कृष्ण भावः सा। तो उसका जो कालापना हुआ, तदा अस्य श्वेत भावः, सफेदी से क्या हो गया? काला हुआ। कृष्ण भावः स्वयं कृतः, उसके द्वारा स्वयं का ही किया हुआ, किसी दूसरे का नहीं है वह। तथा यदा सएव ज्ञानी पर द्रव्यम उपभुंजानो अनुपभुंजानो हुआ। तो गुरुदेव का पीछे पढ़ा था अपन ने, अनुपभुंजानो का अर्थ कदाचित छोड़ दे, त्याग कर दे। तो त्याग करने के बाद भी एकत्व मत्व है तो अज्ञानी हो जाएगा, और उपभोग करते करते सुख बुद्धि आने लग गई तो अज्ञानी हो जाएगा। उपभुंजानो पर द्रव्यम उपभुंजानो अनुपभुंजानो वा ज्ञानम प्रहाय स्वयमेव अज्ञानेन परिणमते, तदा अस्य ज्ञानम स्वयं कृतम अज्ञानम स्यात्। जब वो अपना सम्यक ज्ञानपना छोड़ करके उसे जो भेद विज्ञान था, और उस भेद विज्ञान के कारण पीछे के शब्दों को याद करे, तो जिसमें कहा कि भेद विज्ञान की शक्ति अस्त हुई है, एक जगह लिखा, और उदित हुई। भेद विज्ञान उदित हुआ, जिसके कारण आत्मख्याति उदित हुई और आत्मख्याति अस्त हुई। तो वो स्वयमेव ही आत्मख्याति अस्त हो गई, भेद विज्ञान अस्त हो गया। तो स्वयमेव अज्ञानेन परिणमते तदा अस्य ज्ञानम स्वयं कृतम अज्ञानम, तब वह उसका ज्ञान स्वयं ही स्वयं कृतपने से ही अज्ञान रूप से परिणमता है। ततः ज्ञानिनः यदि स्व अपराध निमित्तो बंधः, तो ये इसमें से अर्थ नहीं निकलता, इसलिए एक बंध शब्द अतिरिक्त डाल दिया संस्कृत में भी। यदि ततः ज्ञानिना यदि बंधः, कदाचित ज्ञानी को बंध हो रहा है, इसका अर्थ भूमिका अनुसार जो बंध हो रहा है वो बंध भी हो रहा है, वह स्व अपराध निमित्तो बंधः, वह अपने कौन से अपराध का? पुरुषार्थ की कमजोरी का, अपने स्वरूप में पूरी तरह से मग्न नहीं हो पा रहे हैं, ये जो उसकी अपनी कमजोरी है, ये उसका स्वयं का अपराध है। या कर्म के उदय आने पर उसका वह सहन नहीं होने से पर द्रव्यों के भोगने का थोड़ा परिणाम हो रहा है, ये भाव हो रहा है, ये स्वयं का अपराध है, स्वयं का लालच है, जिसके कारण से उतना बंद हो रहा है। फिर भी अनंतानुबंधी संबंधी अपराध उसके नहीं होता है, इसलिए उतना बंद भी उसे नहीं होता। इसलिए हमें भी अंदर में निरंतर भेद विज्ञान की धारा बहानी चाहिए। अब आगे चर्चा करेंगे कि कोई कहेगा कि जब पर से बंद ही नहीं होता है तो भोगो खूब भोगो, ऐसा कहने वालों को आगे सावधान करते हैं। यदि ऐसा सोचकर भोगने में लगे हो, इसका मतलब पर से सुख मिलता है, ऐसी मान्यता वाले हो, तो क्यों, फिर तो मिथ्यात्व का बंध निश्चित रूप से वहां होने वाला। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो